हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित बिजली महादेव जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर 2460 मीटर एक रहस्यमय स्थान है, जहाँ पर 12 साल में शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि वहाँ पे बिजली क्यों गिरती है। इसके लिए आप बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों, प्राचीन काल में कुलांत नाम के एक राक्षस ने भयंकर अजगर का रूप धारण कर कुल्लू घाटी में ब्यास नदी का प्रवाह ही रोक दिया था, जिससे पूरी घाटी डूबने लगी थी। जो कुलांत नाम का राक्षस था, वो बहुत बड़ा भयंकर अजगर बन गया और ब्यास नदी के बीचों बीच बैठ गया कि मैं इस घाटी को पूरी तरह पानी में जलमग्न कर दूंगा। दोस्तों, तब भगवान शिव ने उस कुलांत नाम के राक्षस को हराने के लिए त्रिशूल से प्रहार किया, लेकिन वो राक्षस फिर भी ना मरा। तब भगवान शिव ने आकाश से दिव्य बिजली गिराई, जिससे कि राक्षस जलकर वो अजगर भस्म हो गया। दोस्तों, उस कुलांत राक्षस के अंत के बाद ही उस स्थान पर शिवजी जी ने स्वयं बिजली के रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा की। इसलिए उन्हें बिजली महादेव कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव हर 12 वर्ष में इस स्थान पर बिजली गिराकर भक्तों के संकट खुद पर ले लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो है ही भोले भंडारी। जब समुद्र मंथन हुआ, तब भी देवताओं ने और राक्षसों ने जो जो अमृत योग्य तुल्य पदार्थ मिले, वो तो सब ले लिए, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो सब इधर उधर भागने लगे। तब भी भगवान शिव ने इस मानव जाति का कल्याण करने के लिए वो हलाहल विष का पान खुद ही कर लिया। लेकिन तब माता पार्वती ने शिवजी के गले पे हाथ रख दिया, ताकि ये हलाहल विष भगवान के पेट पे ना पहुँचे। तभी भगवान का जो कंठ था, गला था, उसका रंग नीला पड़ गया और भगवान महादेव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। और ऐसा ही भगवान का महादेव शिव शंकर का दूसरा नाम, जब खुद बिजली गिराई अजगर के ऊपर, तो भगवान का दूसरा नाम बिजली महादेव पड़ा। दोस्तों, अब जब 12 साल में बिजली गिरती है, बिजली गिरने से शिवलिंग जो होता है भगवान शिव का, वो खंडित हो जाता है। टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर शिवलिंग बिखर जाता है। इसके बाद दोस्तों, मंदिर के जो पुजारी हैं, जो बिजली महादेव के पुजारी हैं, वो उन खंडित टुकड़ों को एक एक करके जोड़कर इकट्ठा करते हैं और माखन से अर्थात वटर लगाकर और आटे के लेप से जोड़कर पुनर्स्थापित करते हैं, जो कि कुछ समय पश्चात 15-20 दिनों में पुनः माखन से उन खंडित टुकड़ों को जोड़ा जाता है और वो खंडित टुकड़े 15-20 दिन तक माखन का लेप लगा कर भगवान शिव दोबारा पिंडी रूप में बिजली महादेव जी जुड़ जाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास स्थित है और हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। दोस्तों, भगवान शिव ने कुलांत राक्षस को नष्ट करने के लिए बिजली गिराई थी, जो कि इस क्षेत्र को डुबोना चाहता था। दोस्तों, भगवान शिव ने खुद इस बिजली को धारण किया, ताकि हम इंसानों की रक्षा हो सके। और हम इंसान क्या करते हैं, हम पाप कर्म में पड़े रहते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव शिव ने जब जब इंसानों के ऊपर संकट आया या देवताओं के ऊपर संकट आया, वो तो है ही भोले भंडारी, उन्होंने सारे संकट खुद पर ले लिए और हम सबको उन संकटों से बचा लिया। तो ऐसे बिजली महादेव भगवान शिव शंकर को हमारा कोटि कोटि नमन। और आप लोगों के पास समय है तो ज़रूर बिजली महादेव दर्शन करने हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी में ज़रूर आएं।
यहाँ का अद्भुत नज़ारा इतना सुंदर है कि यहाँ से घर वापस जाने का मन नहीं करता। लगता है कि जैसे समूचा स्वर्ग ही यहीं बिजली महादेव के इर्द गिर्द विद्यमान हो। तो दोस्तों, ये था हमारे भोले बाबा बिजली महादेव जी के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई और यहाँ हिमाचल से नहीं, पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी लोग भगवान महादेव, बिजली महादेव के पास माथा टेकने आते हैं और कोई भी भोले बाबा के दरबार से, बिजली महादेव के दरबार से खाली नहीं जाता। तो ये था दोस्तों बिजली महादेव के बारे में। थैंक यू।